बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब बता नहीं सकता। आप लोग सोच रहे हो कि क्यों रो रहा हूँ। भाई साहब चमचा हूँ, चमचा। हाँ, ये ईवीएम का रोना रो रहा हूँ। हाँ, हार गई है ना। हाँ, बस। तो चमचे लोग जब भी मतलब चुनाव हारते हैं ना तो ईवीएम का रोना रोते हैं। ये भाई साहब साधारण रोना नहीं है, ये ईवीएम का रोना रो रहा हूँ मैं। ईवीएम का रोना, हाय हाय ईवीएम, हाय हाय ईवीएम। भाई साहब जब भी हार होती है, अगर कोई ईवीएम पे सवाल उठाता है तो उसको यही बोला जाता है कि ये चमचे लोग हैं, ये हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं, है ना। और वहां पर जीत गए तो वहां पे ईवीएम ठीक थी, यहाँ पे ईवीएम का रोना, तो वहां पे ईवीएम कैसे ठीक थी, तो वहां जीत गए तो वहां ईवीएम कैसे ठीक थी, यहाँ पे ईवीएम खराब है। भाई साहब अगर ईवीएम के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं, है ना, लगातार, मैं पॉलिटिकल लोगों की बातें ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ। आम जनता के मन में ये जिसने भी भ्रम डाला हो, या अपने आप आया या किसी वजह से आया, तो ये भ्रम दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कितने वीडियोस ऐसे चल रहे हैं कि चुनाव के बाद में ईवीएम की ये गाड़ी पकड़ी जा रही है, वहां से इतनी ईवीएम पकड़ी जा रही हैं, और ये 99% फुल थी तो उससे इतने वोट निकल रहे हैं। ये ईवीएम, वो फलाना ईवीएम, वहां पे उन्होंने इतने वोट डाले तो ईवीएम से इतने ही निकले, है ना। और फिर वो वीवीपैट की पर्ची की मिलान, तो उसका ये था तो उसका ये था, तो पहले ये था तो ये। भाई साहब कहने का मतलब, अगर ईवीएम के ऊपर लोगों को शक है, देश की जनता को, भले ही मतलब कुछ जनता हो, है ना, तो उस शक को तो दूर करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र का मतलब है। लेकिन ये लोग भाई साहब दे ईवीएम, दे ईवीएम, ईवीएम से ईवीएम, और विपक्ष क्या है, हार जाता है तो रोने लगता है, तब ईवीएम की याद आती है, और जीत जाते हैं तो भाई हाँ ठीक है ईवीएम अच्छी थी। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पर एक गांव में लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भी वोट नहीं मिला, गांव वाले कह रहे हैं हमने इतने वोट दिया। एक आदमी बेचारा रो रहा कि हमारी फैमिली में 4 लोग थे, मेरी माता जी, मेरी पत्नी, मेरी बिटिया, और हम खुद ही लड़ रहे थे, और हमारे परिवार से ही हमको 2 वोट मिले। ऐसा कैसे हो सकता है। तो ईवीएम का ये जो शक है, ईवीएम का जो शक है, तो चुनाव आयोग को इस शक को दूर करना चाहिए। लेकिन कमाल की बात, ये चुनाव आयोग को खुद शक की नजर से देखा जा रहा है। हाँ, चुनाव आयोग पे ही भरोसा नहीं रह गया है। तो भाई साहब चुनाव कराने का मतलब क्या है। और दूसरी बात, अगर रही बात, लोग कहते हैं बैलेट पेपर से करा लो, क्या क्या दिक्कत क्या है। लोग कहते हैं बैलेट पेपर से इतना दिन लगेगा, उतना टाइम लगेगा, इतना खर्चा। तो अभी चुनाव में कम खर्चा हो रहा है। ये लाड़की बहना करोड़ों अरबों रुपए ये डाल दिए, ट्रकों में पैसे पकड़े जा रहे हैं, होटल में कोई पैसे बांट रहा है, चुनाव प्रचार में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, ये खर्चा वो खर्चा, है ना। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा जब चुनाव में हो रहा है, तो भैया वो खर्चा नहीं हो सकता है क्या। मतलब बैलेट से खर्चा बहुत हो जाए, दिन कई लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे, तो भैया तुमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, क्यों इतनी जल्दबाजी है। और वैसे भी आपको 4 राज्यों के चुनाव थे, एक साथ कराते 4 के, आपने 2-2 करके कराए। तो 2-2 राज्य का भी चुनाव आप मतलब बैलेट पेपर से नहीं करा सकते हो। एक राज्य का भी चुनाव बैलेट पेपर से नहीं करा सकते हो। एक राज्य का चुनाव है तो वहां तो करा लो भैया, कितना गिनती का 2 दिन 3 दिन लगेगा, है। अब इतना भी टाइम नहीं लगता है। सारी हर चीज की सुविधाएं, हर चीज का सिस्टम है। अगर कोई शक है तो बैलेट पेपर से करा लो। अच्छा, बैलेट पेपर से और ईवीएम गड़बड़ है नहीं है, ये वो हम सुनते बहुत है, लेकिन अपने को क्या पता खराब है कि नहीं खराब है, लेकिन सुनते हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है कि अक्सर हमने पिछले कई चुनाव देखे हैं कि जो कुछ जो वोट होते हैं जो बैलेट से पड़ते हैं, जो बाहर इधर उधर लोग सरकारी नौकरी पे इधर उधर होते हैं, वहां से वोट डाल के भेजते हैं, तो बैलेट पेपर में हमेशा अपोजिशन, सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होती तो अपोजिशन हमेशा आगे रहता है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, या 2024 का चुनाव हो, तो जो बैलेट पेपर से जितने भी वोट आते हैं उसमें भाई साहब अपोजिशन आगे रहता है, और मशीन में आते आते पीछे हो जाता है। तो ये बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। भाई मार दो इनके अपोजिशन के उस चमचों के, इनके मुंह पे लो हम बैलेट से करा रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। ऐसे किसी को नहीं मालूम पड़ रहा है कि क्या है क्या नहीं। ऐसे सबको मालूम पड़ जाए तो क्या है, बहुत सारी चीजें सबको मालूम थोड़ी होती है।
जो तमाम जुआरी लोग होते हैं ना, कौन सा पत्ता कहाँ सेट करके रखते हैं, आओ आओ भाई खोल के देख लो, आप इधर से देख लो, उधर से देख लो, सब लोग देख लो, आप अपने हाथ से देख लो पत्ते, सब कुछ देख, इसके बाद में भी वो जुआरी खेल कर जाता है? तो सबको तो इतनी अकल नहीं होती है, सब लोग हाँ लो भाई हम चेक कर लें। तो अब ईवीएम के अंदर कहाँ से क्या कुछ अगर गड़बड़ होता होगा तो उसको आम आदमी तो नहीं चेक कर पाएगा। अच्छा, एक में चेक कर लिया, दो में चेक कर लिया, 50 में चेक कर लिया, यहाँ तो कितनी ईवीएम, लोग बता रहे हैं कि इतनी ईवीएम मार्केट में घूम रही है, चुनाव आयोग के उसमें पता चल रहा है कि इतनी ईवीएम गायब है, ये कहाँ चली जाती है, कहाँ से कहाँ आ जाती है, कब किसमें कितने वोट निकल आते हैं, कहाँ ईवीएम मशीन गायब हो जाती है, किसकी 99% चार्ज होती है, किसी की 70% चार्ज होती है, किसी का कुछ होता है। भाई नो डाउट, अगर अपोजिशन हार रहा है तो उसको कहीं ना कहीं शक होता है, भले वो वाकई में हार रहा हो, लेकिन फिर भी शक तो शक ही है ना। तो इस शक को दूर करने का काम कौन करेगा? और ये शक बहुत बड़ा शक है उन तमाम मतदाताओं के लिए जो लोग हमेशा उनको अपोजिशन को वोट डाल रहे हैं और उनका भाई साहब कुछ नहीं हो रहा है। तो उनको भी एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है पूरे देश में। कुछ समय बाद लोग वोट डालना बंद कर देंगे कि हमको वोट डाल करके फायदा क्या है, जब होना वही है, ईवीएम से हम वोट नहीं डालें। तो लोकतंत्र की जो तस्वीर है वो तो और बिगड़ जाएगी। इसलिए कुछ ना कुछ चुनाव आयोग, प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट, बुद्धिजीवी लोग, भाजपा के लोग, अपोजिशन के लोग कहीं ना कहीं मिल बैठ करके एक काम करो कि भाई ये ईवीएम हटा देते हैं, भाई चलो थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, या एक दो दिन कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, या इतने पैसे ज्यादा लगेंगे, है ना, तो आप बैलेट पेपर से करवाइए। हार गए, अच्छा दूसरी बात, जो हार जाते हैं तो उनको भैया ये चमचे हैं, ये हार गए और ये ऐसा है, अभी देखना है, देखा पहले कह रहे थे, बस अब पता नहीं। अच्छा दूसरी चीज ये है कि ये लोग जो इतने प्रचंड बहुमत से जो जीतते हैं, इतने मतलब आजादी के बाद से आज तक कभी इतने प्रचंड बहुमत से कोई नहीं जीता, तब ये लगता है कि भाई साहब इन्होंने काम ऐसा कौन सा कर दिया है कि जिसकी वजह से इनको प्रचंड बहुमत से लोग वोट दे रहे हैं। अभी 3-4 महीने पहले लोकसभा में तो नहीं दिया था, अभी विधानसभा में इतना प्रचंड वोट, मतलब कैसे दे दिया, मतलब इतनी सीटों, इतनी सारी सीटें जीत ली ना, कभी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो एक ऐसा शक है, तो इस शक को दूर होना चाहिए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।